अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। अजान अल्लाह ताला का कलाम है, यानी कि अजान को ना किसी ने लिखा है और ना ही बनाया है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया एक तोहफा है जिससे नमाज के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर मस्जिद में 5 वक्त की अजान दी जाती है। लेकिन आज भारत में कुछ राजनेताओं की वजह से हर जगह पर अजान पर एतराज हो रहा है। न सिर्फ अजान पर बल्कि मुसलमानों की हर चीजों को लेकर, चाहे वो हिजाब हो, मस्जिद हो या टोपी हो, या फिर चाहे मस्जिद का नाम ही क्यों ना हो, हर चीज को लेकर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह ताला का अजाब आता है तो संभलने तक का मौका नहीं मिलता है और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। एक बार उसने अजान देने वाले को गाली दी और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और अजान बंद करवा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ में क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जमाने की बात है कि किसी विभाग में एक बहुत बड़ा अफसर था। एक बार किसी काम से उसका ट्रांसफर किसी मुस्लिम इलाके में हो गया था। उसको वहाँ रहने के लिए जो रिहायशी मिली थी, यानी कि जो रहने के लिए उसको मकान मिला था, उसके बगल में एक मस्जिद थी जिसमें दिन में 5 बार अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने घर में सो रहा था कि मस्जिद से फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कान में अजान की आवाज आने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंख खुल गई। इससे उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। फिर सुबह को उसने अजान देने वाले मुअज्जिन को अपने पास बुलाया। उससे कहने लगा कि कल सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब है। सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद में खलल पैदा होती है, यानी कि मेरी नींद खराब हो जाती है। ये सब सुनकर मुअज्जिन ने कहा, ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, इसको सुनकर दिल में सुकून आता है। और अगर मैं सुबह लाउड स्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंख नहीं खुलेगी, तो उनकी आंख कैसे खुलेगी। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घड़ी नहीं है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग अजान की आवाज सुनकर ही उठते हैं और अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी से उठ जाया करो। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह उठकर आप भी कुछ सैर कर लिया करो, कुछ वॉकिंग कर लिया करो, कुछ एक्सरसाइज कर लिया करो। इससे आपके जिस्म को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो ऑफिसर मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे बहुत नफरत किया करता था। इस मुअज्जिन की बात सुनकर वो कहने लगा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत मत करो, खबरदार तुमने सुबह लाउड स्पीकर में अजान दी तो बुरा होगा। इस तरह उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को फटकार लगाकर भेज दिया, मगर उस मुअज्जिन ने उस ऑफिसर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसने सुबह के वक्त में लाउड स्पीकर में अजान दी। फिर जैसे ही उस ऑफिसर ने सुबह अजान की आवाज सुनी तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और फौरन अजान देने वाले के पास गया और उसे बुरा भला कहने लगा। यही नहीं, गुस्से में उसने बहुत गालियां दी और उसको एक थप्पड़ भी मार दिया और कहने लगा, कल मैंने आपको कितना समझाया था कि सुबह की अजान से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर पर अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर से क्या ही कहता। वो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि या अल्लाह, आज इसने तेरे अजान देने वाले पर जुल्म किया है, तू उसे अजाब से मुब्तला कर दे और इसे ऐसी सजा दे जिसकी वजह से इसकी अकल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह इलाही में पहुंची तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली और उसी दिन अल्लाह ताला ने उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल फरमा दिया, यानी कि उस रात को ही अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था, उस रात को ही वो सोया तो सुबह उठ ना सका, क्योंकि उसके जिस्म के एक हिस्से को लकवा मार दिया था। उस ऑफिसर का इलाज करवाया गया मगर कहीं से भी उसका इलाज ना हो सका और फिर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में रिश्वत की मोटी रकम आती थी, वो भी आना बंद हो गई और अब
अब वो पूरे दिन अपने घर में पड़ा रहता और पड़े पड़े अपनी बीबी से लड़ाई झगड़े करता रहता। एक दिन उसकी बीबी उससे परेशान होकर अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई। इसी दौरान उसके दूसरे हिस्से को भी लकवा मार दिया, यानी कि उसका पूरा जिस्म बेजान हो गया था। ये देखकर उसका बड़ा भाई उसे अपने घर में लेकर चला गया, लेकिन जब वो उसे अपने घर में ले गया तो बड़े भाई की बीबी ने अपने शौहर से बहुत लड़ाई झगड़ा किया, जिससे परेशान होकर उसके बड़े भाई ने उसे पलंग समेत उठाकर रोड के किनारे पर ले जाकर फेंक दिया। अब वो रोड पर पड़े पड़े तेज धूप में तपता रहा, उसकी आंखों में आंसू जारी थे। उसी वक्त रास्ते से मोहज्जिन का गुजर हुआ, जिसको उस शख्स ने थप्पड़ मारा था। वो मोहज्जिन देखकर उसको पहचान गया कि ये तो वही ऑफिसर है और उसके पास आकर उसका हाल पूछने लगा। उसको इस शख्स के ऊपर बहुत तरस आया, तो वो मोहज्जिन उसे अपने साथ लेकर चला गया और जहां वो रहता था उसे अपने ही पास में रख लिया। अब ये मोहज्जिन उसकी खूब देखभाल करता और कुरान पाक की आयत को पढ़कर उसके ऊपर दम करता, यहाँ तक कि उसके कान में अजान भी दिया करता था। और ऐसे ही देखभाल और खिदमत से ये शख्स धीमे धीमे तंदुरुस्त हो गया और यहाँ तक कि उसका लकवा पूरी तरह से ठीक हो गया। और ये शख्स पूरी तरह से ठीक हो गया। वो शख्स खूब रो रो कर मोहज्जिन से माफी मांगने लगा, उसके हाथ पैर पकड़कर उससे खूब माफी मांगने लगा। तो उस मोहज्जिन ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगो, बेशक वही माफ करने वाला है। फिर उस शख्स ने अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और अल्लाह ताला ने उसे ईमान की दौलत से नवाज दिया। वो शख्स कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपने देखा जब अल्लाह ताला का अजाब आता है तो किस तरह से अजाब नाजिल होता है कि एक शख्स लाचार और बेजान हो जाता है। दोस्तों, हर इंसान को अल्लाह ताला के अजाब से डरना चाहिए, अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की दौलत अता फरमाए और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हर वक्त दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।